हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पवन सर क्लासेज में। तो देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का मैथ और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अनुपातों A1 का बटा A2, B1 का बटा B2 और C1 का बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, संगत या असंगत। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए संगत क्या होता है। संगत वो होता है यानी कि कंसिस्टेंट, यानी कि जिसका कोई हल हो, जिसका कोई सॉल्यूशन हो। और असंगत क्या होता है, जिसका कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो बारी बारी से हम इनको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट दिया हुआ है 3x + 2y बराबर है 5। इसके बाद 2x - 3y बराबर है 7। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर। तो देखो प्यारे बच्चों, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसी टाइप का क्वेश्चन किया था। तो देखो यहाँ पर x का जो गुणांक है A1, नीचे x का गुणांक A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। तो सबसे पहले हम जो ये अनुपात दिए हुए हैं इनकी कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर A1 का बटा A2 तो बराबर कितना लिखेंगे, 3 का बटा 2। इसके बाद लिखेंगे B1 का बटा B2 यानी कि 2 का बटा -3। और इसके बाद लिखेंगे C1 का बटा C2 यानी कि 5 का बटा 7। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे A1 का बटा A2 की B1 का बटा B2 के साथ। तो यहाँ पर देखो A1 का बटा A2 पहले बराबर कर लेते हैं B1 का बटा B2। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर A1 का बटा A2 3/2 दिया हुआ है और इसके बाद B1 का बटा B2 कितना दिया हुआ है, 2 का बटा -3। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनकी कंपेयर, इनकी तुलना करने पर A1 का बटा A2 3/2 और यहाँ पर क्या है, B1 का बटा B2 2 का बटा -3, इसलिए ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने 3 केस डिस्कस किए थे पहले क्वेश्चन में, पहली वीडियो में। तो यहाँ पर जो ये हमारा फर्स्ट केस था यानी कि A1 का बटा A2 बराबर नहीं है B1 का बटा B2, तो इस केस में जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। और उस केस में उसका क्या होगा, जो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी उसका केवल एक हल होगा यानी कि अद्वितीय हल। तो जिसका कोई हल हो उसको हम कहते हैं संगत। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस युग्म का जो हल होगा यानी कि संगत होगा। यानी कि क्या पूछा गया, रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, यानी कि इस युग्म का जो हल है हमने सॉल्यूशन किया कैसा होगा, संगत होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x - 3y बराबर है 8, ये समीकरण नंबर 1। इसके बाद दिया हुआ है 4x - 6y बराबर है 9, समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो रेशियो दिए हुए हैं A1 का बटा A2, B1 का बटा B2 और C1 का बटा C2, इनकी तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर A1 का बटा A2 यानी कि 2 का बटा 4 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे B1 का बटा B2, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ, -3 का बटा -6। और इसके बाद लिखेंगे C1 का बटा C2 यानी कि 8 का बटा 9। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर
A1 का बटा A2 बराबर है B1 का बटा B2 बराबर है C1 का बटा C2। तो सबसे पहले हमें कंपेयर करनी होती है A1 का बटा A2 B1 का बटा B2 की। तो देखो यहाँ पर दो की टेबल कॉमन है, यहाँ पर तो कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इतना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और इसके बाद ये हमारा है 8/9। एक कॉमन टेबल में नहीं है इसलिए इनको कैंसिल नहीं करेंगे हम, नहीं होंगे ये कैंसिल। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर A1 का बटा A2 कितना है 1 का बटा 2, B1 का बटा B2 कितना दिया हुआ है 1 का बटा 2 और यहाँ पर जो C1 का बटा C2 है कितना है 8 का बटा 9। तो इस केस में इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, यानी कि A1 का बटा A2 बराबर है B1 का बटा B2 और बराबर नहीं है C1 का बटा C2। तो यहाँ पर जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी यानी कि पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर जो भी समांतर रेखाएं होंगी पैरेलल होंगी। तो इस केस में इस युग्म का जो हल है कैसा होगा, असंगत होगा, यानी कि जो समांतर रेखाएं होती हैं पैरेलल लाइन, तो उसका कोई हल नहीं होता। तो जिसका कोई नहीं हल होता उसको हम कहते हैं असंगत। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस युग्म का जो हल है कैसा होगा, असंगत होगा। यानी कि यहाँ पर रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। यदि समांतर रेखाएं हैं तो उसका कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं होता उसको बोलते हैं असंगत, अनकंसिस्टेंट। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। तो इसके बाद अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। तो जो तीसरा यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y बराबर है 7, ये समीकरण नंबर 1। इसके बाद है 9x माइनस का 10y और बराबर है 14 यानी कि 14, समीकरण नंबर 2। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी रेशियो दिए हुए हैं, तुलना करेंगे। A1 का बटा A2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3/2 का बटा कितना करेंगे 9 और इसके बाद B1 का बटा B2 5 का बटा 3 और इसका बटा कितना करेंगे नीचे 10 और इसके बाद C1 का बटा C2 यहाँ पर कितना दिया हुआ है 7 का बटा 14। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो B1 का बटा B2 है, जो ये B2 है माइनस का 10 दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम इसको कैसे हल करेंगे, A1 का बटा A2 3/2 गुणा में नीचे करेंगे 9, तो इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 किया 9, तो हमारा यहाँ पर 1 का बटा 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे B1 का बटा B2, इसी प्रकार इसको हल करेंगे 5 का बटा 3 और नीचे गुणा में करेंगे माइनस का यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी कि 1 का बटा 3 दूनी 6 माइनस का 6 आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम A1 का बटा A2 और B1 का बटा B2 की कंपेयर तुलना करेंगे। इसकी जरूरत नहीं है अब हमें करने की यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या A1 का बटा A2 बराबर नहीं है B1 का बटा B2। क्यों बराबर नहीं है, यहाँ पर A1 का बटा A2 1 का बटा 6 ये प्लस का है और यहाँ पर B1 का बटा B2 1 का बटा -6 यानी कि माइनस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 का बटा 6 बराबर नहीं होगा 1 का बटा -6 के। तो इस केस में जो रेखाएं होंगी, लाइंस होंगी, कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और हम जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो हल होता है अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है। और इस स्थिति में इसका जो युग्म का हल होगा संगत होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यह युग्म कैसा होगा, संगत होगा।
तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये था हमारा थर्ड पार्ट। इसके बाद अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर जो पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, 5x माइनस का 3y बराबर है 11, माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर है माइनस का 22। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर a1 का बटा a2। a1 कितना दिया हुआ है 5 और a2 कितना है माइनस का 10। इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि a1 का बटा a2 1 का बटा माइनस 2। इसके बाद अब हम लिखेंगे b1 का बटा b2। b1 कितना दिया हुआ है माइनस का 3 और b2 कितना है 6। इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। इसके बाद अब हम लिखेंगे c1 का बटा c2, यानी कि 11 का बटा माइनस का 22। इसको कैंसिल करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये तीनों सेम है। 1 का बटा माइनस 2, 1 का बटा माइनस 2, 1 का बटा माइनस 2, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a1 का बटा a2 बराबर है b1 का बटा b2 बराबर है c1 का बटा c2, यानी कि तीनों सेम है यहाँ पर रेशियो। तो देखो प्यारे बच्चों, इस केस में क्या होता है, रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी रेखाएं, और इसके अनेक हल होंगे, यानी कि मैनी सॉल्यूशन। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये संगत होगा। तो हम लिखेंगे यह युग्म कैसा होगा, संगत होगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद करेंगे हम इसका लास्ट का पार्ट है, जो पार्ट नंबर 5। तो जो भाग नंबर 5 दिया हुआ है, 4/3x प्लस 2y बराबर है 8, समीकरण नंबर 1। इसके बाद 2x प्लस 3y बराबर है 12, समीकरण नंबर 2। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना है, a1 का बटा a2 कितना दिया हुआ है 4 का बटा 3, और नीचे कितना करेंगे, यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 2 का बटा 3। इसके बाद हमें लिखना है b1 का बटा b2, यानी कि b1 कितना दिया हुआ है 2 और b2 कितना दिया हुआ है 3। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर c1 का बटा c2, यानी कि 8 का बटा 12। इसको कैंसिल करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी इस केस में a1 का बटा a2 बराबर है b1 का बटा b2 और बराबर है c1 का बटा c2, यानी कि यहाँ पर 2/3, ये भी 2/3 और c1 का बटा c2 ये भी 2/3, यानी कि तीनों जो रेशियो हैं यहाँ पर ये सेम है, बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो इस केस में जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, समपाती, और समपाती रेखाओं के होते हैं, जो रेखाएं समपाती होंगी अनेक हल, यानी कि मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर यह युग्म कैसा होगा, संगत होगा, कंसिस्ट होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह युग्म संगत होगा। तो ये हमारा राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ था, इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताना था हमें, इन युग्मों के बारे में, भैया संगत होंगे कि असंगत होंगे। तो संगत कौन सा युग्म होता है,
जिस युग्म का कोई हल हो, कोई सॉल्यूशन हो, वो होता है संगत, और जिस युग्म का कोई हल ना निकले वो होता है असंगत।